या पोस्ट जीडीएस की 2024 की वैकेंसी आ गई है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूपी में 4,588, उत्तराखंड में 1,238 है, बिहार में 2,558, छत्तीसगढ़ में 1,338, दिल्ली में सबसे कम 22 वैकेंसी है, राजस्थान में 2,718, हरियाणा में 241, हिमाचल में 708, जम्मू कश्मीर में 442, झारखंड में 2,104। इस तरह का फॉर्मेट अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में 4,011, केरल में 2,433, पंजाब में 383, महाराष्ट्र में 3,170, नॉर्थन ईस्ट में 225, उड़ीसा में 2,477, कर्नाटक में 1,940, तमिलनाडु में 3,789, तेलंगाना में 981, असम में 896, गुजरात 2,034, वेस्ट बंगाल 2,543, आंध्र प्रदेश में 1,355। इस तरह से 44,228 वैकेंसी है। और एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 15/7/2024 से। लास्ट डेट है 5/8/2024 है। एग्ज़ाम आप की सबसे लास्ट डेट है वो 5/8/2024 है। ये कैसी करनी है, अपने हेड ऑफिस जो भी आपका नियरेस्ट है वहाँ से इस चालान के सबमिट के ज़रिए से होगी। करेक्शन डेट की बात करें 6/8/2024 से 8/8/2024 है। ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के 100 रुपये, बाकी किसी से भी कोई भी चार्ज नहीं है। एज की बात करें तो 18 से 40 है। एज जो आपकी काउंट करी जाएगी वो 5/8/2024 से काउंट करी जाएगी। यहाँ पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग कास्ट के हिसाब से वैकेंसी दी गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में जनरल में 656 है, ओबीसी की 200, एससी की 177, एसटी की 188। इस तरह से सारी वैकेंसी कास्ट वाइज है, वो देख लीजिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आगे बात पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट हैं आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे बीपीएम बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी एबीपीएम। ठीक है। बाकी डाक सेवक, इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी बीपीएम की 12,000 से 29,380 के बीच, एबीपीएम डाक सेवक की 10,000 से 24,470। 18 से 40 एज है। एज की छूट की बात करें तो SC ST में 5 साल की छूट है, OBC की 3 साल है, EWS की नो रिलेक्शन है, PWD में 10 साल की है, PWD प्लस OBC में 13 साल की है, PWD और SC ST में है तो उनमें 15 साल की छूट है। बाकी आगे बात करते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, तो आपको वरीयता दी जाएगी इस चीज़ में। अगर आपके पास किसी भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर है, चाहे वो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, उसे सबमिट करिएगा, उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। नॉलेज साइकिल की होनी चाहिए और आप क्या जिस भी इलाके में रहते हैं वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडिया पोस्ट ठीक है, इंडिया पोस्ट DS online.government इन से ही एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट टंगेगी। मेरिट किस आधार पर टंगेगी, उस आधार पर देखिएगा। अगर आपकी A1 कैटेगरी है 10th में तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 दिए जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन 9.5 से। यानी कि अगर आपके 10 मार्क हैं, ठीक है, A1 कैटेगरी के अंदर है तो 10 × 9.5, ठीक है, जो आपके बनेंगे 95। इस तरह से मेरिट टंगेगी। A2 के हैं तो 9.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 9.5 से। ठीक है। B1 के तो 8 की मल्टीप्लाई 9.5 से। इस तरह की सारी कैटेगरी की आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो उस आधार पर मेरिट लिस्ट टंगेगी। मेरिट लिस्ट की अलग से डेट अनाउंस होगी, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके मार्क हैं तो आप एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा। आगे कोई भी अगर आपने 2 एप्लीकेशन अगर सबमिट करने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका जो भी एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।